नमस्कार साथियों, यदि आपका ज़मीन संबंधी, प्लॉट संबंधी, कृषि ज़मीन संबंधी अगर विवाद है, तो इस वीडियो में मैं काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन 30, सेक्शन 116, 117, नियमावली 109 और नियमावली 27 के बारे में बताऊंगा। आपके कौन कौन से मैटर सॉर्ट आउट होने वाले इस वीडियो में वो आप जान लीजिए। अगर आपकी ज़मीन गाटा संख्या पर कोई कब्जा कर रहा है, अब कब्जा चाहे मान लीजिए आपका भाई कर रहा है, सह खातेदार कर रहा है या दूसरे खेत वाला कब्जा कर रहा है, तो कैसे उसे रोकें वहीं पर, और कर लिया तो कैसे वापस लें तत्काल। दूसरा साथियों, अगर मिंजुमला गाठा है और बंटवारा विवाद चल रहा है तो उसे कैसे खत्म करें, कैसे बंटवारा करवाएं, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, मिंजुमला गाठों में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो सब कुछ आपको बताएंगे, इनकी परिभाषा, बंटवारा, कोरा कैसे बनेगा, सब कुछ। और अगर मिंजुमला गाठा रोड पर है तो रोड पर आपको कैसे लेना है और इसका प्रोविजन किस सेक्शन में किया गया है, ठीक है, नियम नंबर 27 के बारे में बताएंगे। और साथियों, आपका खतौनी में अंश है, कई लोगों का क्या होता है, खतौनी में नाम है लेकिन गाटे पर कब्जा नहीं होता है, जमीन पर कब्जा नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कब्जा लें आप, और मुझे लगता है 99% कब्जा भी आपको मिलेगा। तो चलिए टॉपिक करते हैं शुरू। और सबसे जरूरी साथियों कि अगर आप किसी भी मैटर पे बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों, कई लोग जो है डायरेक्ट कॉल करने लगते हैं। भाई, हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, पर डे टोटल व्यू जो है 4 लाख आते हैं। अब मान लीजिए 10,000 लोग मुझसे कॉल करेंगे तो मैं कैसे बात कर लूँगा, इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको फीस बता दी जाएगी, नॉर्मल फीस 190 रुपये है, उसे पे करके आप बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट करा के, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे साथियों। सबसे पहले साथियों ये नक्शा देखिए, गाटा संख्या 250 में मेन जुमला नंबर मान लीजिए इसे, ठीक है। तो अगर आपकी जमीन गाटा पर कोई कब्जा कर रहा है, अब देखिए साथियों, अगर मान लीजिए यहां पे आप देखेंगे 249, मान लीजिए 249 वाला कब्जा कर रहा है तो कैसे रोकें। तो इसके लिए साथियों सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप एसडीएम की मदद लें, लेखपाल की मदद लें, शुरुआत में डायरेक्ट मेड़बंदी में मत जाइए आप, ठीक है। और कब्जा पुराना है तो सेक्शन 24 मेड़बंदी सीमांकन में ही आपको जाना पड़ेगा, उसके साथ आपको खतौनी, नक्शा और 1,000 रुपये का चालान करा के आप मेड़बंदी करवा लीजिए, पहली चीज। दूसरा, हो सकता है साथियों कि 250 में कई खातेदारक हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। अब मान लीजिए उन्हीं में से कोई विवाद कर रहा है कि इसमें फाट डिक्लेरेशन नहीं है, इसमें हम यहाँ पे कब्जा करेंगे, हमारा कम हो रहा, तो साथियों मैं आपको बताऊं, आप एसडीएम के पास जा सकते हो। नापतोल के लिए प्रशासनिक आवेदन देना पड़ेगा क्योंकि इसमें धारा 24 नहीं होगी। ऐसे गाटा जिनका विभाजन नहीं हुआ है या जिनमें बटा पड़ा है, जिन जो मिंजुमला नंबर है, तो ऐसे गाटाओं में साथियों मेड़बंदी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इनका यानी कि विभाजन बोल सकते हैं, तरवीम, फाट या कोरा डिक्लेरेशन नहीं होता है, तब तक इसकी मेड़बंदी नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए 250 में 10, 15, 20 सही खातेदारक हैं, कई लोग हैं इसमें, और उसमें से कोई विवादित व्यक्ति आपकी जमीन पे विवाद कर रहा है, तो आप तुरंत 100 वहां पे चले जाते हैं, एसडीएम के पास चले जाइए और धारा 145 की कार्रवाई करवा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मैटर हो तो संपत्ति कुर्क करवा दीजिए, ना आप ना वो, पड़ी रहने दीजिए, ठीक है, ये भी सही रहेगा। तो ऐसे रोकिए, ठीक है। तो कब्जा या सह खातेदारक संबंधी विवाद इस टाइप से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट मैटर, ये नेक्स्ट पॉइंट पे, कि अगर आपके मिंजुमला गाटा में बंटवारा विवाद चल रहा है तो क्या होगा, या बंटवारा कैसे करवाएं, ठीक है ना। देखिए साथियों, कि मैं चीज़ आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए 250, ओनली 250 है, मिंजुमला गाटा नहीं है ये, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये बड़े गाटे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 200 बीघा का है, 100 बीघा का है, 50 बीघा का है, 10 काश्तकार हैं, ठीक है ना। तो भाई अगर मान लीजिए नॉर्मल गाटा है तो आप धारा 116 में अंश डिक्लेरेशन करवाएं, धारा 117 में आप जो है अपना जो फाट डिक्लेरेशन यानी कि कोरा बनवाएं, और नियमावली 109 से बनेगा, सभी को कीमती जमीन मिलेगी, ठीक है। और मिंजुमला गाटा है साथियों तो धारा 30 में बनेगा, नियम 127 से जो है यहाँ पे कुरा बनेंगे, यानी कि बंटवारा का प्रोविजन है। और देखिए, कब्जा संबंधी विवाद मान लीजिए आप चाहते हो हमारे बच्चे वगैरह को कोई दिक्कत ना हो तो अभी आप करवा लीजिए बंटवारा इसका, ठीक है जी। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, कि आपका गाटा मिंजुमला है या रोड पर कोई गाटा है नॉर्मल,
तो आप रोड पर अंश कैसे ले, आप देख सकते हैं ये 250 जो गाटा का हम उदाहरण दे रहे हैं, ये रोड से सटा गाटा है साथियों। आप देख सकते हैं 246, ये 248 जो है वो रोड लगी है ये, ठीक है। तो सबकी चाह होती है कि भाई मैं रोड पे ले सकता हूं कि नहीं, तो आप ले सकते हो, ठीक है। कैसे वो जान लीजिए। उससे पहले एक चीज और, अगर आप किसी भी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, जो भी नए एडवोकेट हैं, ठीक है, या मान लीजिए जूनियर एडवोकेट, या आप चाहते हो कि भाई मैं बिना एलएलबी के एडवोकेट से अच्छी जानकारी ले सकूं, बिना एलएलबी के आप एडवोकेट बनना चाहते हो, तो अभी जाइए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 59 रुपए में स्पेशल वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें आपको प्रक्रियाएं समझाई जाएंगी, कोर्ट ऑर्डर समझाए जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है, और कमेंट्स के रिप्लाई भी मिल जाएंगे। तो अभी आप 59 में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पूरी बाकायदा आपके लिए क्लास लगी है, ठीक है जी। मतलब अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको प्रीमियम। देखिए साथियों, अगर मिंजुमला गाटा है, रोड से सटा है, तो सभी खातेधारकों को रोड पर मिलेगा। जो जूनियर एडवोकेट है वो समझ ले कैसे मिलेगा। देखिए, धारा 30 मिंजुमला गाटा वो गाटा होता है जिसका भौतिक विभाजन नहीं होता है। तो ऐसे में साथियों क्या होगा, नियम नंबर 27 स्पष्ट प्रोविजन करता है कि भाई अगर मिंजुमला गाटों में जितने भी खातेधारक हैं, ए बी सी डी, चाहे 10 हो, 15 हो, 100 हो, कितने भी हों, सबको फ्रंट साइड कीमती जमीन मिलेगा। स्पष्ट प्रोविजन है। तो आप अभी बंटवारा करा लीजिए, बंटवारे पे जो है अपनी मांग करिए कीमती जमीन के लिए, और नियमावली 127 से आपको कीमती जमीन भी मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि कई लोगों का क्या होता है कि भाई ऐसे ऐसे घाटा होते हैं, कोई 200 बीघा, 400 बीघा, सीधा मतलब भाई खतौनी आपके नाम निकल रही, कब्जा नहीं है, तो क्या करें भाई। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप मेड़बंदी कराओगे सीमांकन, तो इसका सीमांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आपका फाट ही नहीं है। किधर फाट है आपका, यानी कि कुरा किधर है, यानी कि तरवीम ही नहीं डली है, तो लेखपाल वगैरह कहाँ नाप देंगे, आपका नहीं नाप पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले धारा 116, 117, धारा 30 जो भी है भाई, इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी है भाई, ठीक है ना भाई। बताते बताते हम तो थक जाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। जूनियर एडवोकेट हैं, उन्हें सीनियर एडवोकेट को भी नहीं बता पाते ये चीज़ें। तो साथियों, इसमें आप क्या करें, बंटवारा करा लें, अपना कुरा डिक्लेरेशन करवा लें। जब कुरा आपका बन जाएगा तो वो कुरा ही आपका नाप तोल कर दिया जाएगा, ठीक है, और फिर आपका कब्जा भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर मान लीजिए आपका कब्जा संबंधी कोई मैटर है, या मान लीजिए ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ज़मीन विवादित तो नहीं है, धारा 98, धारा 143, धारा 80, काफ़ी चीज़ें जो है वो आप चेक भी करवा सकते साथियों। धन्यवाद। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने पर आपको इससे स्पेशल वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। कुछ कानूनी प्रक्रियाएं, रेवेन्यू ड्राफ्टिंग्स, कोर्ट ऑर्डर्स और संडे लाइव चैट साथियों, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।